वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के लेक्चर्स में हम लोग अपना लेसन 3 जिसका नाम है नाउन की स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउन की स्टडी करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ वर्ड मैं दे रहा हूँ, आप लोग उनको पढ़ें। ठीक है, जिसमें एक वर्ड है मदर, बॉय, स्कूल, camel, toy, pub, van, etc. All these are the words which have named the other thing. It means people, places, animals and things have name. चाहे पीपल की बात करी जाए, प्लेसेस की बात करी जाए, एनिमल्स की बात करी जाए या थिंग्स की बात करी जाए, सभी के सभी का कोई ना कोई अपना एक नेम होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये आता है कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नेमिंग वर्ड, ठीक है, आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड को किस नाम से पुकारते हैं स्टूडेंट? नाउन्स कहते हैं। जितने भी नेम है उन सब नेमिंग वर्ड को किस नाम से पुकारेंगे? नाउन। जैसे आप लोगों में से किसी का नाम है शिवांश, किसी का नाम है घनश्याम, किसी का नाम है राम। इस तरह से जो भी नेम हम कॉल कर रहे हैं ये सब नेम है किसी पीपल का, इसलिए ये सब नाउन है। जैसे दिल्ली, जैसे कोलकाता, ये किसी प्लेस का नाम है, ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट, ये बहुत सारे बच्चों की एक ग्रुप होती है, उसका नाम होता है जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट भी एक नाउन हो गया। ठीक है, तो जितने भी इस तरह से वर्ड की नेमिंग वर्ड होते हैं, यानी किसी थिंग्स का नाम जो होता है, उस नेम वाले वर्ड का को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज ए है जो कलर द नाउन येलो, कलर द अदर वर्ड इन ग्रीन। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से कुछ वर्ड नाउन होंगे और कुछ वर्ड नाउन के अलावा अदर वर्ड होंगे। नाउन आप कैसे जानेंगे? आपको ये जानना है कि ये किसी चीज का नाम है या नहीं है। ठीक है, अगर नेम वर्ड्स होगा वो तो उसको आपको येलो से कलर कर देना है, और अगर ग्रीन वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स होंगे तो उनको ग्रीन से करना है। जैसे फील, फील किसी का नाम नहीं हो सकता ना, फील का मतलब होता है सिर्फ हम लोग जो फीलिंग करते हैं। ठीक है, बट काउ एक नेम है, पार्क किसी का नेम है, कार नेम है। ठीक है, बुक नेम है ये किसी थिंग्स का, तो इसलिए उसको हम लोग येलो से कलर कर देंगे क्योंकि वो नाउन को शो करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज ए हो गया ये। स्टूडेंट एक्सरसाइज बी है मैच द पिक्चर्स टू देयर नेम। ये पिक्चर्स दिए गए हैं और इसके साथ में यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं। आप लोगों को इस नेम वाले वर्ड को उनके पिक्चर से मैच करना है। जैसे ये बकेट है तो बकेट को किससे मैच कराएंगे? बाल्टी का जो पिक्चर है उसको बकेट बोलते हैं। टॉयज है स्टूडेंट, टॉयज कहीं है आपके पास इसमें? ठीक है, तो टॉयज देखिए यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं, इससे मैच करा दिया। पार्क, पार्क आपको इसमें कहीं दिख रहा हो, ये देखिए पार्क को शो कर रहा है, इसको हम लोग पार्क से मैच कर देंगे। सॉरी, पार्क नीचे है, ये 7 नंबर पे पार्क है। यहाँ हट है ये, ठीक है, तो इसको 6 नंबर हट से मैच करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे नेम दिए गए हैं और नेम का थिंग्स है, तो थिंग्स के साथ आप मैच करा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को आज केवल 2 ही एक्सरसाइज करने हैं, एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर बी। मैं ऐसा 2 एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो और हमारी लेसन बहुत तेज़ी से फिनिश हो रही है, तो मैं चाह भी रहा हूँ कि हम लोग स्लो चले, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चले। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग अटेंड करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो अदर एक्सरसाइजेज हैं सी और डी उनको आप, और ई एफ जी तक एक्सरसाइज है उनको आप करें। और भी एक्सरसाइज है स्टूडेंट जिसमें नाउन को बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्सरसाइज से करके सीखना है। तो सिर्फ आज आप लोगों के लिए होमवर्क में 2 एक्सरसाइज जो नाउन का है लेसन 3 का, उसको आप लोगों को करना है और उसके पिक, ठीक है, मोबाइल से लेकर के और सेंड करना है ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोग नाउन्स को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउन मीन्स वो सारा जो नेमिंग वर्ड है, किसी का नेम को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो उनको हम नाउन बोलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में उनको
एक्सरसाइज में कुछ थिंग्स दिए गए हैं, उनके नेम दिए गए हैं, थिंग्स को उनके नेम से मैच करा देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माय लेक्चर ऑन द lesson 3 which are based on nouns, ठीक है। And as I do you to solve exercise first